और हम लोगों को बलपूर्वक रोकने का काम हुआ है। हिंसा से चोटिल संभल शांत है, लेकिन सियासत शोर मचा रही है। संभल संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सियासत उबल रही है। संभल पर उबल रही आज की सियासत के केंद्र में रहे समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे। समाजवादी पार्टी के इन सारे बड़े चेहरों से लैस 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में उनके घर पर ही रोक दिया गया। बाकी सभी नेताओं को अलग अलग जगहों से वापस बैरंग भेजा गया। इन सारे माननीयों को साफ कह दिया गया कि संभल के डीएम का आदेश है, कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संस्था या फिर जनप्रतिनिधि 10 दिसंबर तक संवेदनशील संभल नहीं आ सकते, और अगर किसी को आना है तो वो सक्षम अधिकारी का आदेश लेकर आए। ये डीएम के उसी फरमान की कॉपी है। सभी उत्तरदायी लोग हैं, दायित्ववान लोग हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो जब भी आएँ तो आगामी अभी 10 दिसंबर तक रोक है, उसके बाद ही आए। खास बात यह है कि इस फरमान के जरिए संभल के ही सांसद जियाउर रहमान को भी बाहरी बताकर बाहर रोक दिया गया। फरमान आया तो साथ में सियासी तूफान लाया। एक तरफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए बैन को यूपी सरकार और प्रशासन की नाकामी बताया, वहीं अलीगढ़ की सरजमी से ज़बानी प्रहार भी किया। और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है, वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। तो जमीनी मोर्चे पर उनके साथियों ने भी सरकार से लेकर प्रशासन को भर भर के कोसा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा, समाजवादी पार्टी मृतकों के परिवार की मदद करना चाहती है और सरकार को भी मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मदद देनी चाहिए। साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा। हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। पुलिस प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है, वो चीज सामने नहीं आ सके, इसलिए हमको रोका गया है। लोगों को उनका दर्द जानने के लिए भी वहाँ जाने नहीं देंगे। हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। आरोपों की तीर चले तो यूपी सरकार के लिए ढाल लेकर दोनों डिप्टी सीएम सामने आए। पूरे संभल प्रकरण को समाजवादियों की हरकत से लेकर उपचुनाव में मिली हार की बौखलाहट बता दिया। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना, यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। संभल में इंटरनेट बहाल हो चुका है, दुकानें खुलने लगी, सूने बाजार रोशन होने लगे हैं। संभल हिंसा पर सरकार की तरफ से गठित न्यायिक आयोग स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक के बाद संभल जाने की तैयारी में है। न्यायिक आयोग जांच करेगा कि आखिर संभल हिंसा के गुनहगार कौन हैं, जिनकी वजह से 4 लोगों की जान गई। घटना से जुड़े 2 और नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें भड़काने वालों को खगाला जा रहा है। उम्मीद करते हैं जल्दी ही सच सामने आएगा।